नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बृहस्पतिवार तारीख 27 मार्च 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर शतभिक्षा नक्षत्र और सांध्या योग का संयोग रहेगा। दिन के मुहूर्त की बात करें तो बृहस्पतिवार को अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:51 तक रहेगा। हरियाणा विधानसभा के 10वें दिन 4 बिल हुए पास। लाश लेकर प्रदर्शन करने पर रोक, डंकी रूट वाले एजेंट जाएंगे जेल, कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी और सट्टेबाजों की प्रॉपर्टी होगी जब्त। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन 4 विधेयक पास हुए। हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक के तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कानून न मानने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही सदन में हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक 2025 पास हुआ। इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके बाद हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक 2025 सदन में पारित हुआ। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। इसके अलावा सदन में बागबानी पौधशाला और अपहरण संस्था के नियंत्रण से संबंधित विधेयक रिस्टोर किए गए। जिंदल परिवार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अब अमित शाह के पास जाएंगे। बता दें कि हरियाणा के जिंदल परिवार ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी को झटका दिया है। हिसार में जिस कैंसर अस्पताल की उन्होंने हरियाणा सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही है, उसके लिए वह अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास जाएंगे। दरअसल हिसार के अग्रोहा में कैंसर अस्पताल खोलना जिंदल परिवार के ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल है। यहां 2 बार सीएम आए, लेकिन इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। अब हिसार में 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। वह ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। जिंदल परिवार लगातार गृह विभाग के संपर्क में बना हुआ है। कार्यक्रम के शेड्यूल को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स लगातार बातचीत कर रहे हैं। हिसार में अमित शाह को बुलाकर जिंदल हाउस अपनी पॉलिटिकल पावर विरोधियों को दिखाना चाहता है। गौरतलब है कि हरियाणा बीजेपी में लगातार उपेक्षित चल रहे जिंदल हाउस को अमित शाह के आने से संजीवनी मिल सकती है। जिंदल हाउस अमित शाह के हाथों अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू यूनिट और सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जिंदल हाउस अमित शाह से कैंसर अस्पताल की डिमांड कर सकते हैं। ईपीएफओ सदस्यों के लिए गुड न्यूज, 1 लाख रुपए तक यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। जाने क्या है अपडेट। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 7 करोड़ सदस्यों को जल्दी ही बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्दी ही यूनिफाइड पेंशन इंटरफेस यानी यूपीआई और एटीएम के जरिए फंड को निकालने की सुविधा शुरू कर देगा। इन दोनों सुविधाओं पर पहले से ही ईपीएफओ काम कर रहा है। यह दोनों फीचर शुरू होने के बाद लेबर और क्लेम की प्रक्रिया, क्षमता में सुधार और ट्रांजैक्शन में लगने वाले समय में कमी आएगी। गौरतलब है कि ईपीएफओ सदस्य इस साल मई महीने के आखिर या जून महीने के शुरुआत में यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने प्रोविडेंट फंड को निकाल सकेंगे। वे अपने पीएफ खाते बैलेंस को यूपीआई के जरिए देख सकेंगे और एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत तुरंत 1 लाख रुपए का भुगतान भी कर सकेंगे। भ्रष्टाचार में एसडीएम और एसीबी आमने सामने। एसडीएम ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 2 पेज की शिकायत भेजी। मंडलायुक्त करेंगे जांच। बता दें कि करनाल के घरोंडा में भ्रष्टाचार के मामले की जांच में एसडीएम और एंटी करप्शन ब्यूरो आमने सामने आ गए हैं। एसडीएम ने आरोप लगाया है कि एसीबी के 2 अधिकारी उन पर एक फाइल पर जबरन साइन कराने का दबाव बना रहे हैं। जालसाजी के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि साइन कर देगा तो ठीक, वरना देख लेंगे। उधर एसीबी के एसपी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में सब सामने आ जाएगा। डीसी ने मुख्य सचिव को भेजी शिकायत। एसडीएम ने पूरे 2 पेज की शिकायत डीसी को भेजी है। इस शिकायत को डीसी ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए करनाल के मंडलायुक्त राजीव रतन को जांच सौंपी गई है। मंडलायुक्त ने एसपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया है। बता दें कि यह मामला एसीबी के द्वारा 31 दिसंबर को एसडीएम के रीडर अशोक कुमार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने का था। आखिरी तारीख नजदीक,
पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट्स को बचाने के लिए आखिरी कदम उठाएं। वित्त वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन 31 मार्च करीब है और इस समय एक अहम सूचना सामने आई है जो लाखों निवेशकों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अगर आपने अपना पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला है लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इन खातों में कोई राशि नहीं डाली है तो ये अकाउंट्स बंद हो सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप 31 मार्च 2025 से पहले इनमें न्यूनतम राशि का निवेश जरूर कर लें। दोनों योजनाएं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेहतरीन ब्याज दरों के कारण जानी जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं का एक कठोर नियम भी है। अगर इन खातों में एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित न्यूनतम राशि का योगदान नहीं किया जाता तो ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो सकते हैं। पीपीएफ में सालाना 500 रुपए का न्यूनतम निवेश बहुत जरूरी है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में भी कम से कम 250 रुपए की राशि साल भर में डालनी होती है। अगर इन योजनाओं में समय पर निवेश नहीं किया गया तो अकाउंट्स बंद हो सकते हैं और दोबारा चालू करने के लिए पेनल्टी चुकानी पड़ती है। पंजाब सरकार ने बजट पेश किया। केजरीवाल की महिलाओं को दी गई गारंटी अधूरी, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, 10 लाख तक फ्री इलाज देंगे, हर विधायक को 5 करोड़ देंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने मेरा पंजाब बदलता पंजाब थीम पर 2.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछली बार से करीब 15% ज्यादा है। बजट में महिलाओं को 1100 रुपए देने का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसकी गारंटी दी थी। बजट में सरकार का फोकस नशे पर रहा। 150 करोड़ रुपए से सरकार ड्रग जनगणना कराएगी। इसका मतलब पंजाब में नशा कर रहे लोगों की गिनती की जाएगी। सेहत बीमा कवर योजना के तहत 65,000 परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार इंडस्ट्री के लिए नई पॉलिसी लाएगी। इसके प्रोत्साहन के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। इसके लिए बजट में 7,614 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम से लिए गए लोन को माफ किया गया है। इससे 4,650 लोगों को फायदा होगा। साथ ही सरकार ने किसी नए टैक्स का ऐलान भी नहीं किया है। इससे पहले हरपाल सिंह चीमा ने सुबह अपने सरकारी आवास पर बजट की कॉपी साइन की। इसके बाद उन्होंने सीएम भगवंत मान के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। पंजाब सरकार बजट की बड़ी घोषणाएं। कैशलेस इलाज के लिए बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। रंगला पंजाब स्कीम के लिए 585 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। सीएम स्ट्रीट लाइट योजना आएगी। 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। हर गांव में खेल मैदान, 3000 इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। अगले साल पंजाब में 150 करोड़ रुपए खर्च कर ड्रग जनगणना कराएंगे। विधानसभा क्षेत्र को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब की जेलों में एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 406 सरकारी सेवाएं अब 120 रुपए की जगह सिर्फ 50 रुपए में मिलेंगी। महिलाओं के लिए बजट में कुछ विशेष। विधवा महिलाओं के लिए 6,175 करोड़ रुपए रखे गए। आशीर्वाद स्कीम के तहत 360 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। 450 करोड़ रुपए अलग से दिए गए। आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड कोर्स का राज्यव्यापी विस्तार किया जाएगा। सिंगर मासूम शर्मा दोबारा विवादों के घेरे में, फैन की गर्दन पकड़ने का है मामला। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सेल्फी लेने पहुंचे युवक की गर्दन पकड़ने के मामले में सिंगर मासूम शर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सेल्फी लेने आया युवक कोई फैन नहीं था, बल्कि वह साउंड वाला था। वह पहले भी कई बार सेल्फी लेकर चला गया था। इसी तरह बार बार आकर परेशान कर रहा था। वहीं सिंगर की सफाई पर उक्त युवक ने भी वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। उसका कहना है कि वह कोई साउंड वाला नहीं है। मासूम शर्मा झूठ बोल रहा है। परगेश भागोरिया नाम के इस युवक ने कहा कि अगर मासूम शर्मा चाहें तो साबित करके दिखाएं कि वह फैन नहीं साउंड वाला है। बात यहां तक बढ़ गई, फैन ने पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत। 22 मार्च को हुए लाइव कॉन्सर्ट में गालियां देने के मामले में गुरुग्राम के रहने वाले व्यक्ति परवेश भागोरिया ने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी थी। उसका आरोप था कि मासूम शर्मा ने उसके साथ सार्वजनिक रूप से बदतमीजी की और कॉन्सर्ट के मंच पर गाली गलौज की। इस वाकये का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। शेयर बाजार में लगातार 7 दिन से जारी तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 77,300 के नीचे बंद। बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेज एक्शन देखने को मिला। बाजार के प्रमुख इंडेक्स लगातार 7 दिनों से जारी तेजी के बाद आज 26 मार्च को लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 728 अंक गिरकर 77,288 पर फिसल गया। वहीं निफ्टी भी 181 अंकों की गिरावट के साथ 23,486 पर बंद हुआ, जबकि बाजार ने खुलते ही पॉजिटिव शुरुआत की थी। मौसम। हरियाणा में इस बार मार्च में ही गर्मी ने दिखाए तेवर। गुरुग्राम में 35 डिग्री तक पहुंचा तापमान।
गौरतलब है कि हरियाणा में इस बार मार्च में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी के चलते लोगों ने पंखे और एसी चलाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा यह मार्च का महीना। अप्रैल और मई में टूट सकते हैं कई सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी। मार्च का यह महीना खत्म होते होते 38 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। अपने और अपने परिवार को रखिए अपडेट हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।